आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें क्या बोला है, पहले तो हमें बोलना है और हमें बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो आपको नंबर्स का पूरा स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम देखते हैं यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमें मल्टीप्लिकेशन आता है। चलिए फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन हम करके देखते हैं। 3 2 जार 6, 3 1 जार 3। उसके बाद 5 2 जार 8 यहाँ लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ क्रॉस का मार्क लगा देंगे, फिर लिखेंगे 5 2 जार 8, 4 1 जार 4। ठीक है, तो इन दोनों यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया लास्ट तक आपका वही आंसर आएगा, है ना। हम 3 डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 1 2 3। अगर हमें 3 डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम क्या करते हैं 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 1 जार 1, फिर हम लगा देते हैं क्रॉस का मार्क। फिर हम इस सेकेंड नंबर से करते हैं तो उसे यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, राइट। 3 2 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। उसके बाद फिर हम यूनिट डिजिट के नीचे जो है क्रॉस का मार्क लगाते हैं, यानी हमने इन दो यूनिट डिजिट के मल्टीप्लिकेशन से जो हमें आंसर मिला था लास्ट तक आपका वही आंसर आएगा। यूनिट डिजिट में आपका आंसर 9 ही आएगा। इतना समझ में आया। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2 2 जार 4। यूनिट डिजिट में लास्ट तक 4 ही रहेगा। 8 मल्टीप्लाइड बाय 0 होता है तो यूनिट डिजिट में आपका 0 ही आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब स्क्वायर क्या होता है, वैसे तो आप लोग को पता होगा, फिर भी अगर मैं 2 पे 2 की पावर लगा दूं तो हम इस 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अगर 2 पे 3 की पावर है तो उसको 3 टाइम्स करेंगे, सॉरी, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, है ना, ये क्या है आपका क्यूब है। सिर्फ 2 की ही पावर होनी चाहिए तो इसे हम कहेंगे स्क्वायर। ठीक, अब अगर यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका देखिए 81 का हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 81 मल्टीप्लाइड बाय 81। हमें स्क्वायर निकालने नहीं बोला, हमें क्या बोला है, सिर्फ यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो पहले 81 का स्क्वायर किया, यानी कि हम करेंगे 81 मल्टीप्लाइड बाय 81, फिर हम यूनिट डिजिट निकालेंगे 1 1 जार 1। अब लास्ट तक आपको यही यूनिट डिजिट रह रहा है, हमने यहाँ पे देख लिया है ना। आया, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला तो हम देख चुके हैं, फिर भी देखते हैं 81। सबसे पहले 81 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 मल्टीप्लाइड बाय 81। यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा, 2 यूनिट डिजिट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वही यूनिट डिजिट होगा, 1 1 जार 1। ये हो गया आपका आंसर। सेम चीज़ 272 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 272 मल्टीप्लाइड बाय 272। दोनों यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 2 जार 4, ये 4 ही क्या होगा आपका, जो स्क्वायर करने पर जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 4। ठीक, 799 का स्क्वायर करिए, 799 मल्टीप्लाइड बाय 799। ठीक है, यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 9 जार 81। ठीक है, तो यूनिट डिजिट पूछा है हमें, है ना, तो इसको नहीं बताएंगे हम। यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा 1, ये 1 होगा आपका यूनिट डिजिट। ठीक, सेम चीज़ यहाँ पर करिए, स्क्वायर करेंगे 3 को, 3 3 जार 9। यहाँ पे यूनिट डिजिट है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जार 16। तो आपका यूनिट डिजिट क्या है 6 है ना, 16 नहीं है 6 है, इसका ध्यान रखिए। फिर आपका यूनिट डिजिट है 7, 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 7 जार 7 7 जार 49। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपको इसमें 9, 49 नहीं है ना, यूनिट डिजिट पूछा है। सॉरी यार। फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये 4 हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट। 0 का यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 ही आएगा। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 6 जार 36,
ये 6 हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट। फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट में है 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा 25, तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5 होगा आपका आंसर। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको स्क्वायर बोला है, इसलिए हम इन नंबर्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी 3 को हम 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमारा यूनिट डिजिट मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीज़न, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, ठीक है। तो हमको सिर्फ इसका रीज़न देना है कि क्यों नहीं है। चलिए देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं। हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं, ठीक है। यही नंबर्स जो है हर नंबर के यूनिट डिजिट में मिलेंगे आपको, है ना। हर नंबर के यूनिट डिजिट में इनमें से ही कोई नंबर होगा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। उसी तरह से 3, 4, 5, 6। तो ये हमने 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, देखिए 1 है, 2 है, क्या कौन कौन से नंबर नहीं उन्हें हम यहाँ लिखते आते हैं। देखिए यहाँ पे 2 नहीं है। यहाँ कहीं पर भी आपको 3 दिख रहा है क्या? नहीं, 3 भी नहीं दिख रहा। स्क्रीन में आ रहा है क्या? ठीक। आपको कहीं पर 4 दिख रहा है? हाँ 4 है, देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ पर भी है, ठीक है। 5 कहीं दिख रहा है, ये रहा हमारा 5। 6 भी हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक। 7 कहीं कहीं पर नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा 7। 8 कहीं पर है? नहीं है, तो 8। 9 है, हाँ देखिए 9 यहाँ पर और यहाँ पर है, ठीक। उसके अलावा 10 देखिए यहाँ पर 0 जो है ये जोड़ी में है, ठीक है। 1 2 2 ज़ीरोज़ है, ठीक। तो फिलहाल 0 को छोड़िए, पर बाकी ये जो नंबर्स हम देख पा रहे हैं कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है क्या? नहीं, 3 भी नहीं, 4 है, हाँ है, 5 है, हाँ है, 6 भी है, 7 और 8 नहीं है, ठीक है। तो किसी भी नंबर में अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उनके लास्ट में ये नंबर्स आएंगे, ठीक है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट है वो इनमें से कोई एक नंबर हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, और इनमें से कोई एक नंबर हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। आपका क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है 7। 7 हमने देखा अगर 7 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ पर है 3, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हालांकि हमें क्वेश्चन में बता दिया है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर है 8, 8 भी अगर यूनिट डिजिट में हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ पर है 2, 2 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ पर 0 है, 0 तो हो सकता है ना। पर देखिए यहाँ पर कितने 0 हैं 1 2 3, ठीक है। 0 की कंडीशन ये है, अगर मैं आपको लिख के बताती हूँ, ठीक है। 0 में 2 की जोड़ी बननी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 0 सिर्फ एक ही है, यानी कि ये क्या है ऑड नंबर में है, ये नहीं होगा, ये इवन है, ठीक। यहाँ पर भी देखिए 2 है और इसके साथ कोई जोड़ी नहीं है, तो ये भी क्या है ऑड नंबर है। यहाँ पर 2 2 की जोड़ी बनी हुई है, तो ये क्या है इवन नंबर में है। यहाँ पर 2 की जोड़ी है, 2 की जोड़ी है, ये सिंगल है, तो ये भी क्या है ऑड नंबर है। यहाँ पर 2 2 2 की जोड़ी बनी है, ये क्या है एक इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर हो तो परफेक्ट स्क्वायर, और ऑड नंबर हो तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। याद रहेगा, इवन होगा तो परफेक्ट स्क्वायर, ऑड नंबर होंगे काउंट करने पर, जैसे 1 2 3 ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 क्या है एक ऑड नंबर है,
तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगेन यहाँ पे 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 2 3 जीरोज हैं जो कि ऑड नंबर हैं, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसके यूनिट डिजिट में 0 है, 0 सिर्फ एक ही 0 है जो कि ऑड नंबर है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ तो हमें खैर दे दिया क्वेश्चन में कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, हमें सिर्फ रीज़न पूछा है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया क्या कि टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर अ नंबर मस्ट कंटेन 1 4 5 6 9 एंड 0, जिसमें 0 क्या होना चाहिए? इवन नंबर में होना चाहिए, है ना, एज देयर यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट में जो है 1 4 5 6 0 9 या 0 में से कुछ होना चाहिए। ठीक है, बट द नंबर्स गिवन अबव कंटेन, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 2, यहाँ पे है 3 नंबर ऑफ 0 कितने हैं? 1 2 3, जो कि क्या है? ऑड नंबर है। फिर यहाँ पर है 2, यहाँ पर फिर है 3 जीरोज जो कि एक क्या है? ऑड नंबर है। यहाँ पर है 1 0 जो कि अगेन एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब यूनिट डिजिट में ये नंबर्स हों, लेकिन क्योंकि यूनिट डिजिट में ये नंबर्स दिए हुए हैं इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें रीज़न बोला था, हमने रीज़न बता दिया। आप चाहें तो सेपरेटली रीज़न बता सकते हैं। आप डालेंगे, ये लिख देंगे सब में। ठीक है, ये जो फर्स्ट रीज़न है ये तो सब में आएगा। ठीक, उसके बाद लिख देंगे बट द नंबर कंटेन्स 7 एज इट्स यूनिट डिजिट हैंस इट्स नॉट अ, चलिए मैं फर्स्ट का लिख के भी बता देती हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे पहले आप, उसके बाद आप सेकंड पॉइंट में लिखेंगे बट नंबर 1057 contains 7 as its unit digit, hence it's not a perfect square। ठीक है, मैंने यहाँ पे सबको साथ में लिख दिया है। ठीक है, सबका यूनिट डिजिट ले लिया। देखिए यहाँ पे मैंने, आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्यों नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर्स? क्योंकि यूनिट डिजिट में ये नंबर्स होने चाहिए, जबकि यहाँ पर यूनिट डिजिट में ये नंबर्स दिए हुए हैं। और क्यों ये नंबर्स होने चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स जिसको 2 से आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, तो हमें क्या पूछा है कि इन नंबर्स में से किसका स्क्वायर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो तो इसमें भी हम सिर्फ यूनिट डिजिट देखकर बता सकते हैं कि जब हम इस पूरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ऑड नंबर होगा या इवन नंबर। ठीक है, तो यूनिट डिजिट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो भी आप यूनिट डिजिट देखकर बता सकते हैं ना, कि इस नंबर को जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो सिर्फ हम यूनिट डिजिट देखकर बता सकते हैं। ठीक, वैसे ही यहाँ पर भी हम बता सकते हैं कि जब इस नंबर को हम स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ऑड नंबर होगा या इवन नंबर, ये भी हम यूनिट डिजिट देखकर बता सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो अगर यूनिट डिजिट को स्क्वायर करने पर आंसर ऑड नंबर आता है तो इस पूरे नंबर को स्क्वायर करने पर जो आंसर आएगा वो भी ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 4 3 1, हमें बोला है अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो जो भी आपका आंसर होगा वो ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में है 1, हमने कर दिया 1 स्क्वायर यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, कितना आया 1 1 जार 1। 1 क्या है? एक ऑड नंबर है। हाँ है, तो इस पूरे को जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर भी एक ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो 4 1 3 हो गया ऑड नंबर। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है हमारे पास, ठीक,
सेकेंड नंबर है 2826। यूनिट डिजिट देखिए क्या है, 6 है। 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा आंसर, 36। क्या 6 एक ऑड नंबर है, नहीं है, ये क्या है, इवन नंबर है, तो इसको करने पर आंसर इवन नंबर आएगा, ठीक है, ऑड नंबर नहीं आएगा। थर्ड है हमारे पास 7779, तो हम 9 का स्क्वायर करके देखेंगे, 9 9 जार 81। 1 क्या एक ऑड नंबर है, हाँ हाँ 1 जो है ऑड नंबर है, तो जब हम इस पूरे को स्क्वायर करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो एक ऑड नंबर होगा, ठीक। लास्ट वाला देखिए क्या है, यूनिट डिजिट 4 है, 4 का स्क्वायर करके देखेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16। क्या 6 एक ऑड नंबर है, नहीं है, इसलिए जब इस पूरे नंबर को हम स्क्वायर करेंगे, इसको आपस में खुद से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो ऑड नंबर नहीं होगा। क्लियर है? तो यूनिट डिजिट देखिए, उसको स्क्वायर कीजिए, और अगर स्क्वायर करने पर आंसर ऑड नंबर है तो इस पूरे नंबर को स्क्वायर करने पर भी आंसर ऑड नंबर आएगा। यूनिट डिजिट देखिए, स्क्वायर करके देखिए, ठीक है। अगर इवन नंबर आता है तो इस पूरे नंबर को स्क्वायर करने पर जो आंसर आएगा वो भी इवन नंबर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। हमें ये पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। पैटर्न क्या कहता है, देखिए, एक सेकेंड। सबसे पहले हमें दिया है 11 स्क्वायर। 11 स्क्वायर यानी 11 को 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 121, ठीक। उसके बाद हमें दिया है 101 स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या है, 101 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 101 से तो आंसर कितना आता है 10201, ठीक। फिर हमें दिया है 1001 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आता है 1002001। अब इसे देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है, सिर्फ 1 और 1 है, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया, एक 1 यहाँ लिखा, एक 1 यहाँ लिखा, दोनों को ऐड करने पर क्या आता है 2, उसे बीच में लिख दिया, ठीक। कितना हो गया 121। अब यहाँ पर भी 1 है और बीच में लेकिन 0 है, तो क्या किया है 1 0 लिखा, यहाँ 0 1 लिखा, 1 + 1 2, ये है समझ में। यहाँ पर 1, यहाँ पे 00 है, तो क्या किया 1 के बाद 00 लगाया, 00 के बाद 1 लगाया, 1 और 1 2, आया समझ में। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है 1000001 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितने 0 हैं 1 2 दिख रहे हैं 1 2 3 4 4 0 है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 + 1 2, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 6 0 0 हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो क्या करेंगे हम 1 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 1 + 1 2, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितने 0 दिए हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पे भी लिख देते हैं 1, यहाँ पे भी लिख देते हैं 1, बीच में क्या लिखेंगे हम 2 और 0 लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखिए वैसा ही है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और जो मिसिंग नंबर्स है वो बताने हैं। देख लेते हैं क्या है पैटर्न। तो यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है, हमें क्या दिया है, हमें दिया है 11 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 1 है तो हमने लिख दिया 1 1, बीच में आया 2, ठीक। उसके बाद है 101 का स्क्वायर, तो 1 और 1 हमने लिखा साइड में, 1 + 1 होता है 2, इसलिए 2 हमने लगाया बीच में, क्योंकि बीच में 0 भी दिया है तो 1 0 0 1 बीच में 2, ठीक। ये हम ऊपर भी देख चुके हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए 10101 का स्क्वायर, 1 1 है तो हमने लिख दिया 1 और 1, टोटल कितने 1 है 1 2 3,
तो बीच में आ जाएगा 3। अब हमारे पास 0 भी है तो क्या करेंगे 1 0 0 1 2 0 0 2, बीच में 3 रहेगा। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास दिया है 1 0 1 0 1 0 1। ठीक, तो पहले तो 1 1 लिख लीजिए, फिर 1 को काउंट कीजिए 1 2 3 4, कितना है 4 है, तो सेंटर में क्या आ जाएगा 4। अब हमारे पास 0 भी है इसलिए 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, 2 0 0 2 3 0 0 3। ठीक है, 4 तो रहेगा ही। ठीक, इसके बाद अच्छा यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। अच्छा पहले मैं समझा देती हूँ फिर, है ना। उसके बाद देखिए हमें ये साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मैं पहले लिख लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। 3 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1। ठीक है, अब ये नंबर हमें दिया, हमें ये साइड निकालना है। ठीक है, तो बीच में क्या दिया देखिए 5, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो 1 तो आएगा ही। ठीक, कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स, बीच में क्या है 5 है तो 1 कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, बीच में 0 लगा दीजिए, ख़त्म। ठीक, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा पहले से फिल कर लेते हैं हम। ठीक है, तो 1 और 1 है तो लास्ट में और शुरू में तो 1 लगेगा ही। कितने 1 है काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, तो बीच में क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, 2 0 0 2 3 0 0 3। ठीक, अब यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, सेंटर में क्या दिया है 5। ठीक, तो यानी कि 5 1s आएंगे 1 2 3 4 5, बीच में 0 लगा दीजिए, हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप देख पा रहे हो, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। ठीक है, तो ये है क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान दीजिए कि जो पैटर्न्स दिए हैं यूं ही नहीं दिए हैं ना। 1 1s are 1 प्लस 2 2s are 4 प्लस 2 2s are 4 प्लस इज इक्वल टू 3 3s are 9, 4 प्लस 4 8 प्लस 9, है ना। तो ये आंसर एक्चुअल में आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या बोलिए, हमें इस पैटर्न को देखना है और हमें इन मिसिंग प्लेसेस को भरना है। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। पहला पैटर्न क्या दिया देखिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। नेक्स्ट हमें दिया है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। अब इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ आपको क्या दिख रही है देखिए, यहाँ है 1 यहाँ है 2 यहाँ है 2, यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है यहाँ पर 6 है। ठीक, तो पहली चीज़ हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें थर्ड नंबर मिला है। 1 2s are 2, 2 3s are 6, वैसे ही आगे किया है 3 4s are 12, 4 5s are कितना आ जाएगा 20। ठीक, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 30 आएगा, 6 से। क्लियर है, इसे भी देखिए 6 7s are 42। इतना समझ में आया। किया क्या है यहाँ पर देखिए, सब में पहले तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, इतना क्लियर है। उसके बाद ये जो थर्ड नंबर है ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक के बाद एक आना चाहिए। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। थर्ड जो रो है उसमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, 1 2s are 2, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 4 5s are 20, 5 6s are 30, 6 7s are 42। ये 3 लाइन समझ में आ गई हमें कैसे आई है। यहाँ पर है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें हमारा थर्ड रो मिला है। इतना समझ में आया। अब देखते हैं फोर्थ नंबर को। ठीक, इसमें क्या किया है, 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, 20 के बाद 21, 30 के बाद 31, तो 42 के बाद क्या आता है 43। आगे समझ में। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आई होप ये समझ में आया हो।
जो फर्स्ट रो है और जो सेकंड रो है वो आपस में कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 1 के बाद 2 आता है तो 2 है, 2 के बाद 3 आता है, यहाँ 3 है, 3 के बाद 4 आता है, यहाँ 4 है, वैसे ही सब में किया है। ठीक, जो थर्ड रो है वो हमें कैसे मिली है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 1 2 जार 2, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 जार 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय डैश इज इक्वल टू 30, 5 6 जार 30। ठीक, फोर्थ रो कैसी मिली हमारे, जो थर्ड नंबर था उसमें +1 किया, 2 + 1 3, 6 + 1 7, 12 + 1 13, 20 + 1 21, 30 + 1 31, 42 + 1 43। क्लियर है। और अगर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, सॉल्व करने पर आंसर जो है इक्वल आएगा, मतलब सही आएगा, ऐड करने पर जितना आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विदाउट एडिंग फाइंड द सम, यानी हमें इसका सम फाइंड आउट करना है, हमें इसे आपस में ऐड करना है पर ऐड नहीं करना है। ये कैसा क्वेश्चन हुआ भाई, चलिए देखते हैं इसे सॉल्व किया जा सकता है। एक ट्रिक है, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज़ जो है 1 3 5 7 9, सारे ही नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। क्या हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ये जो ट्रिक हम यहाँ देखने वाले हैं वो ऑड नंबर्स पर ही काम करेगी। दूसरी चीज़, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 है, 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर क्या है 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है। ये ऑड नंबर्स हैं, ये तो इवन नंबर्स हैं तो इन्हें तो ले ही नहीं सकते हम, क्योंकि हमने देखा कि हमें क्या सिर्फ चाहिए ऑड नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट 1 के बाद पहला ऑड नंबर होता है 3, 3 के बाद होता है 5, 5 के बाद होता है 7, 7 के बाद होता है 9। तो ये किस ऑर्डर में है, ये कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर में है। तो कौन सी चीज़ें हो गई, पहला तो ऑड नंबर होना चाहिए, दूसरा कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर में होना चाहिए, तीसरा ये जो है एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि शुरुआत जो होगी हमेशा 1 से होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं अब इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे, क्या ये 1 से स्टार्ट हुआ है, चलिए पहले ही हम देखते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास क्या दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो पहली चीज़ हम क्या देखेंगे, क्या सारे ही नंबर ऑड नंबर्स हैं, 1 भी ऑड नंबर है, 3 भी, 5 भी, 7 भी और 9 भी। हाँ भाई ऑड नंबर तो है। दूसरा हम क्या देखेंगे, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में है या नहीं। तो 1 के बाद पहला ऑड नंबर होता है 3, 3 के बाद का ऑड नंबर होता है 5, 5 के बाद का ऑड नंबर होता है 7, 7 के बाद होता है 9। तो हाँ भाई कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में भी ये हैं। तीसरा हम क्या देखेंगे, क्या ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, अगर 5 के बाद डायरेक्ट 1 के बाद डायरेक्ट 5 दिया होता, ये 3 नहीं दिया होता, तो जो ट्रिक हम देखने वाले हैं वो काम नहीं करती। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं यहाँ पर हैं, है ना, ये तीनों जो हमारे हैं कंडीशंस वो यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसे काउंट करेंगे, कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं। तो 5 का कर दीजिए आप स्क्वायर, यानी कि 5 × 5 कितना आया 25। अब इसे ऐड करके देखिए वही आएगा, 9 + 1 10, 10 + 7 17, 17 + 3 20, 20 + 5 25। ठीक है, ये आ गया समझ में। सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे। ठीक है, पहला देखिए सब ऑड नंबर हैं क्या, कहीं कोई इवन नंबर तो नहीं दिख रहा है आपको, नहीं है, सारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में है, 1 के बाद का 3 3, 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11 13 15 17 19। ठीक है, सारे जो ऑड नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो क्या करेंगे, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी 10 × 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 100, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक,
थर्ड नंबर देखिए क्या है, थर्ड नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। क्या सारे ही नंबर ऑड नंबर्स ही है ना, देखिए इवन तो नहीं है कहीं पर, नहीं है, इवन नंबर्स नहीं है, राइट। कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर में है 1 3 5 7 9 10 9 11 13 15 17 19 21 23। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 के बाद 2 छोड़िए, 3 3 के बाद 4 छोड़िए, 5 5 के बाद 6 स्किप करिए, 7 7 के बाद 8 स्किप कीजिए, 9। ठीक है, इसी ऑर्डर में ये नंबर्स होने चाहिए, हैं भाई, है ना। तो तीनों ही जो हमारी कंडीशंस है यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम कर देंगे, यहाँ पे दिख रहा है क्या, हम कर देंगे 12 का स्क्वायर, यानी 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आ जाएगा, 144। ये हो जाएगा आपका आंसर। आप चाहें तो इसे ऐड करके भी देख सकते हैं, आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो कौन सी 3 चीज़ें हमें देखनी है कि पहला 1 से स्टार्ट होता हो, दूसरा सारे ही नंबर्स जो हैं वो ऑड नंबर्स हो, तीसरा ये कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में होनी चाहिए, नहीं लगातार ऑर्डर में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद आपको दे दिया 21, अब सारे ऑड नंबर है, तो आप ये जो ट्रिक है यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है, फर्स्ट है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो जो चीज़ें हमने क्वेश्चन नंबर 7 में की थी वही यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर हमें एडिशन के बाद जो आंसर आएगा वो दे दिया है, इस फॉर्म में जो है हमें इसे कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। एक सेकेंड, पहले फोकस। यहाँ पर हमें साफ साफ बोल दिया है कितने ऑड नंबर्स चाहिए हमें, 7, सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। हमें क्या पता है कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, शुरुआत हमेशा होनी चाहिए 1 से, प्लस हमें पता है कि जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर। तो कर लेते हैं कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर। 1 के बाद क्या आ जाएगा, 3 3 के बाद क्या आ जाएगा, 5 5 के बाद 6 छोड़ के 7 7 के बाद 8 छोड़ के 9, कितने हुए 1 2 3 4 5, 2 और चाहिए हमें। 9 के बाद 10 छोड़ के 11 11 के बाद 12 छोड़ के 13, क्या 7 ऑड नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। नेक्स्ट भी सेम चीज़ है, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। ठीक, 11 ऑड नंबर्स चाहिए हमें क्या पता है शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, 1 से, सारे नंबर्स ऑड होंगे, प्लस हमें क्या पता है कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर में होना चाहिए। 1 के बाद 2 छोड़ा, 3 3 के बाद 4 छोड़ा, 5 5 के बाद 6 छोड़ के 7 7 के बाद 8 स्किप किया, 9 9 के बाद 10 स्किप किया, 11 11 के बाद 12 स्किप किया, 13 13 के बाद 14 स्किप किया, 15 15 के बाद 16 स्किप किया, 17। कितना हुआ काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें 2 और चाहिए। 17 के बाद 18 स्किप किया, 19 19 के बाद 20 स्किप किया, 21। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 121। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। हमारा क्वेश्चन कहता है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं उनके स्क्वायर्स के बीच में और कितने नंबर्स आते हैं। ठीक है, यानी कि हमें दिया है 12 और 13, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें, यानी हम कर दें 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, हम इसे कर दें 13 मल्टीप्लाइड बाय 13, कितना हो जाएगा 144। ये कितना हो जाएगा 169। 144 से लेकर 169 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली हम एक एक काउंट तो नहीं करेंगे, तो ये इसके लिए ट्रिक होती है, वो ट्रिक हम देखेंगे। तो चलिए हम ले लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, पर उसके पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर नंबर किस हिसाब से दिए हैं। यहाँ 12 है तो 12 + 1 13, यहाँ 25 है तो 25 के बाद आता है 26, ये 26। 99 + 1 कितना होता है 100, तो यहाँ दिया है 100। तो ये ऐसे ही कुछ नंबर्स हम भी लेकर देखेंगे। हम ले लेंगे 1 1 + 1 2। ठीक, एक और ले लेते हैं हम 5 5 + 1 6,
इसके अलावा और हम क्या ले सकते हैं, 11, 11 + 1 12। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स का हमें कर देना है स्क्वायर। इतना समझ में आया। हमें कैसे नंबर्स लेने हैं, 1 + 1 2, 5 + 1 6, 11 + 1 12। तो हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं। ठीक, ये हमने ले लिया, इसका हमने कर दिया स्क्वायर। ठीक, अब 1 1 जार कितना होता है 1, 2 2 जार कितना होता है 4। तो क्योंकि ये छोटे नंबर्स थे तो हम बता सकते हैं इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, एक तो आ जाएगा 2, एक 3, यानी टोटल कितने नंबर्स है अगर हम काउंट करें तो 1 2, यानी कि 2 नंबर्स इन दोनों के बीच में आते हैं 1 2। ठीक, तो इस तरह से काउंट ना करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो लेफ्ट में नंबर दिया हुआ है इसे हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। यानी कि अगर मैं 1 को कर दूँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जार 2, तो इन दोनों के बीच में 2 नंबर्स 5 और 6 है, इन दोनों के बीच में निकालना है। तो हम जो लेफ्ट में नंबर दिया है इससे हम कर देंगे 2 को मल्टीप्लाई, 5 2 जार 10, तो इन दोनों के बीच में 10 नंबर्स आएंगे। हम काउंट करके भी देखेंगे। ठीक है, ये क्या है 11 और ये 12, इन दोनों के बीच कितने आएंगे, तो इस 11 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 22 नंबर्स। ठीक है, करके देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 5 5 जार 25, 6 का कितना आ जाएगा 36। ठीक, तो यहाँ कौन कौन से नंबर आ जाएंगे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। नंबर्स को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा भी आंसर क्या आया था 10 ही आया था। इसी तरह से इसे भी आप काउंट करके देख सकते हैं ना, इन दोनों के बीच में आ जाएंगे 22 नंबर्स। क्लियर है। तो इसे ही हम अगर थोड़ी सी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में पढ़ें तो हम क्या मानेंगे, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इन दोनों में स्मॉल नंबर कौन सा है 12 है, उसे हम मान लेंगे n। इसे क्या मान लेंगे 12 + 1 यानी कि n + 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं 2n, क्या कर रहे हैं 2 × n। तो यहाँ पे इस तरह से हम लिखेंगे n हो गया 12, n + 1 हो गया 13। ठीक, तो 2n क्या हो जाएगा 2 × 12 कितना हो जाएगा 24। तो 12 का स्क्वायर करेंगे और 13 का स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा उनके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो टोटल काउंट करने पर 24 नंबर्स होंगे। मैं आपको दिखा चुकी हूँ यहाँ पर, है ना। वैसे ही यहाँ पे हम मान लेंगे सेकंड वाले में, मैं यहाँ करके दिखाती हूँ, आई होप आपको दिख रहा हो। सेकंड हमारे पास है तो हम मान लेंगे n = 25, n + 1 कितना हो जाएगा 25 + 1 = 26, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हम कैसे दोनों के स्क्वायर, दोनों के बीच का नंबर नहीं है, दोनों के स्क्वायर के बीच में है ना। तो 2n = 2 × 25, 25 2 जार हो जाएगा आपका आंसर। सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ। n है 99, n + 1 दिया है हमारे पास 100। ठीक, 2n करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 99, कितना आ जाएगा 198। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि हम 99 का स्क्वायर करेंगे, फिर हम 100 का स्क्वायर करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, फोकस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 99 का कितना आ जाएगा 9801, इसका हो जाएगा 10,000। इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो 198 टोटल नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच में आएंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है।